गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, दिया गया है 50 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में और 50 एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलो भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। सुनिए ध्यान से, देखा जाए विद्यार्थीगण, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थीगण 50 केजी वाला चला जाता है। 50 केजी वाला चला जाता है। गौर करिएगा, यदि भाई मेरे आने वाला भी 50 केजी का रहता तो क्या कोई फर्क पड़ता? आने वाला भी यदि 50 रहता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जितना गया उतना लिख दीजिए, लेकिन फर्क पड़ा है। कह रहा कि औसत भार आधा से बढ़ जाता है। औसत में वृद्धि माने सब में वृद्धि। औसत में वृद्धि का अर्थ होता है सब में वृद्धि। एवरेज में वृद्धि का अर्थ होता है सब में। तो ये जो वृद्धि हुआ इसके आने के कारण हुआ, ये जो वृद्धि हुआ इसके आने के कारण हुआ। तो सर 50 और गुने कितना? हाफ। यानी भाई मेरे ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये आने वाला का भार 75 केजी। आंसर समझा देते हैं, बैठिए बैठिए, जरूर जरूर कर देंगे, फिर से जरूर। देखा जाए विद्यार्थीगण, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी का औसत 50 किलो भार था। 50 विद्यार्थी था और औसत विद्यार्थीगण कह रहा है कि 50 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी छोड़ के चला गया। 50 में से एक विद्यार्थी छोड़ के चला गया। जो छोड़ा वो 50 केजी का था। सुनिए ध्यान से, यह दिया गया है कि टोटल 50 विद्यार्थी में से 50 किलो वाला छोड़ के चला गया। टोटल 50 विद्यार्थी में 50 किलो वाला छोड़ के चला गया। अब उसके स्थान पर एक नया आता है। उसके स्थान पर तो बताइए कि गया 50 वाला, यदि आता भी 50 वाला तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यदि 50 विद्यार्थी में से एक छोड़ के गया 50 किलो वाला, यदि आता भी नए का 50 किलो वाला तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन इसके आने से औसत में आधा का बढ़ गया है। औसत 1/2 से बढ़ गया है। औसत 1/2 से, तो औसत में वृद्धि का अर्थ सब में, माने ये इतना ज्यादा लेके आया, ये इतना ज्यादा लेके आया ना कि सबको 1/2 से बढ़ा दिया। तो सबको बढ़ा दिया तो था कितना? 50, और 50 गुने हाफ सारे को यही एक्स्ट्रा लेकर आया, यही एक वृद्धि करवाया। तो विद्यार्थीगण ये 25 तो कितना हो जाएगा? 75। यानी आने वाला का भार 75 किलो था। चलिए आगे बढ़े।
दिया गया है एक परीक्षा में 17 विद्यार्थी के औसत अंक 71 थे। 17 विद्यार्थी था और औसत अंक कितना था? 71। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख दिया गया। अच्छा, और एक और विद्यार्थी दूसरा 50 के बजाय 24 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण आपको ऐसे बनाने होंगे। यहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा कि सर 17 विद्यार्थी का 17 को छात्र था, 17 को छात्र का एवरेज अंक जो था, 17 को छात्र का एवरेज अंक पहले जब निकाला गया तो 71 निकाला गया। पहले जो निकाला गया 71 निकाला गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी का गलती से 56 के बजाय 65। देखिए इसका अर्थ समझिए, 56 के बजाय 65 का अर्थ होता कि सही 56 है। अरे भाई सही 56 है, लेकिन लिख कितना दिया? 65। इस लैंग्वेज को पढ़िए, विद्यार्थी का अंक गलती से, विद्यार्थी का अंक गलती 56 के बजाय 65। यानी भाई मेरे इसका अर्थ यह है कि वो सही कितना लाया था? 56, लेकिन प्रिंट कितना हुआ? ये गलती से प्रिंट हो गया कितना? 65। ये पहला कैंडिडेट। अब दूसरा को 50 लाया था और उसका प्रिंट में आया कितना? 24। हो सकता है क्वेश्चन में 2 स्टेप दे, 3 स्टेप दे, 4, 5 स्टेप तक आपके क्वेश्चन पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। जरा सा भी कंफ्यूज नहीं हुईएगा। आप एक तरफ सारे सही को लिख दीजिए और एक तरफ सारे गलती को, एक एक करके सोचिएगा, तब कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप पहले टोटल सही लिख देते हैं कि सर दूसरका का 50 था लेकिन लिख दिया गया 24, तीसरका का ई था लेकिन लिख दिया गया ये, चौथा का ये था लेकिन लिख दिया ये, पांचवा का ये था लेकिन लिख दिया है। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, मेंस में 55 को काटेगा। कंफ्यूजन करने के लिए हड़बड़ाना नहीं है। सारे सही को एक जगह, सारे गलती को एक जगह लिखने के बाद उसे ऐड कर दीजिए। 106 इधर आ गया और इधर विद्यार्थीगण 89। अब सुनिएगा, अब इसको आप सवाल के नजर से मत देखिए। अब जोड़ने के बाद लास्ट में अपने में कि हम बनैले थे एक एग्जामिनेशन में 106 नंबर का। सुनिए आप बनाए थे सही कितना का, और मास्टर जी दे दिए 89। देखा अपने पर लीजिए और तब सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि सुधारने के बाद हम वृद्धि होगा कि कमी होगा। अपने पर लेके सोचिए अपन कि मेरा नंबर एग्जामिनेशन में 106 नंबर का बनाए थे और मास्टर दे दिया 89 दे दिया। बनैले थे तो सुधारने में जाएंगे तो मेरा अंक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना से? ये वृद्धि होगा तो सर घटा देंगे तो कितना से? लेकिन ये जो वृद्धि है ना अंक में, ये क्या में? अंक में। अंक वाले वृद्धि को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या उतना से भाग। तो औसत में वृद्धि कितना? औसत में ये आपका वृद्धि भाई कितना? तो 17। सर संख्या 17 था तो कितना? 1 का, यानी 72 और 1, तो यानी सही औसत 72। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं बातों को? क्लियर है ना? तो जब विद्यार्थीगण ऐसे बनाते बनाते मैच्योर हो जाइएगा तो फटाफट आप कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हैं चीजों को और आसानी से आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ें। याद रखिएगा, अंक को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या होगा उतना से भाग देना है। अंक में आप पहले वृद्धि कमी निकाल लेंगे। वृद्धि कमी, यहां पर जो लास्ट में वृद्धि या कमी होगा, ये विद्यार्थीगण पूरा डिपेंड करेगा आपके दिमाग पर। ये पूरा डिपेंड करेगा, इसमें कोई ट्रिक, कोई विद्यार्थीगण चीज लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन लागू होगा ना कि यहां पर हम वृद्धि कर रहे हैं कि कमी कर रहे हैं। और ये कंफ्यूजन दे सकता है एग्जामिनेशन में, तो कंफ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो तुरंत ही किस पर ले लीजिए? अपने पर गुजरेगा ना तो गलती ना होगा।
अपने पर गुजरेगा तो दिमाग काम करने लगेगा, लेकिन इसको सवाल के जैसा लिखिएगा ना तो कंफ्यूजन कर सकता है कि लास्ट में हमको बढ़ाना है कि घटाना है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है, सुना जाए, ठीक है ना। एक विद्यार्थी 2 अंकों संख्या का औसत ज्ञात करता है। फिर रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हो सकता है 1 2 मिस हो। आप बुक देखिए, बुक से बात करिए, चिल्लाने व्यर्थ है, टाइम वेस्ट होता है। हमको भी बोलना पड़ता है, समझाना, थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, बुक को देखिए, चिल्लाना कम करिए और समझिए। नंबरिंग हो सकता है, एक्चुअल में जो जो आसान क्वेश्चन थे हल्के उसको हम हटवाए हैं, तो नंबरिंग करने में भूल गया तो 19 20 हो सकता है, लेकिन सवाल देखिए, आपके मटेरियल में यही सवाल है ना। अगला आराम से देखिए, आइए देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी 2, सुनिए, एक विद्यार्थी 2 अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। 2 अंकीय का संख्या का औसत, संख्या की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों की वाली संख्या लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका सही उत्तर जो होता है वो 1.9 कम आता है। तो जिस संख्या को लिखने में उसके विद्यार्थीगण गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या है? उसके विद्यार्थीगण अंकों का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो देखा जाए यहां पर गौर करिए, एक संख्या था विद्यार्थीगण जो था 2 अंक का, 10x प्लस कितना y। ये 2 अंक का इसी कोई गलती कर दिया और लिख दिया था, जानते हैं कितना, 10y और प्लस कितना x, उल्टा करके लिख दिया था। लिखना चाहिए था 10x प्लस y, लेकिन ये उल्टा करके लिख दिया। तो जो सही था और गलती, ये विद्यार्थीगण सही था मेरा ये, लेकिन ये गलती से ये लिख दिया। वही कारण कि उत्तर इसका विद्यार्थीगण 10 संख्या था तो 10 से गुणा कर देंगे, 1.8 गुने कितना, यह 10। आप बताइए विद्यार्थीगण घटेगा तो 9x और माइनस y, नौ दोनों हो जाएगा और बराबर 18। तो ये भागा दे देंगे तो x माइनस वाई बराबर, ये आपका 18 माइनस भागा 2, यानी उत्तर होगा 2। समझाते हैं, पहले उतार लीजिए। लिखना चाहिए था उसको 10x प्लस, लेकिन वो लिख दिया। हाँ, तो यही कारण था कि उसका अंतर जो सही और गलत का वो 1.8 आ गया। क्योंकि 10 संख्या था तो 10 से क्या कर देंगे, गुण। तो उत्तर क्या आएगा, दोनों संख्या का अंतर 2, दोनों संख्या का अंतर 2 आ जाएगा। अब सुनिए, अब विद्यार्थीगण अभी जो बताएंगे उसको उतारना नहीं है, अभी जो हम बताएंगे उसको उतारना नहीं है, उसको बस समझना है। उसको क्या करना है, फिर से हम यही क्वेश्चन एक बार आपके सामने बता रहे हैं, सुनिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बराबर आ रहे हैं, इसी टाइप का विद्यार्थीगण अभी 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले ये चीज हम क्या सोचे हैं और क्या आपको हम सोचने के लिए बोलते हैं, आप गौर करेंगे, सुनिएगा। देखेंगे विद्यार्थीगण, यदि हम यहां का बात करते हैं, ये विद्यार्थीगण गौर करेंगे। हाँ, बनाए। देखिए इधर हम बात करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, सुनिएगा। देखिएगा विद्यार्थीगण, हुआ क्या, एक विद्यार्थी जो है ना एवरेज निकाल रहा था। एक विद्यार्थी 10 संख्या का औसत निकाल रहा था। 10 संख्या ले लेते हैं, सुनिएगा, सुनते रहिएगा। 10 संख्या, ये विद्यार्थीगण ए बी, 10 होगा तो बोलिएगा सी डी, ये औसत ना जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ
GHI। सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक विद्यार्थीगण 10x + y। समझिए, ये विद्यार्थीगण, ये आपका एवरेज था। ये सुनिएगा ध्यान से, ये इसको क्या निकालना था? औसत निकालना था। यही विद्यार्थीगण 10 संख्या का इसको क्या निकालना था? औसत। यही विद्यार्थीगण 10 संख्या का इसको एवरेज निकालना था। यही जो 10 संख्या था इसका क्या निकालना था? एवरेज। यही जो 10 संख्या था विद्यार्थीगण, इसका एवरेज इसको निकालना था। यही 10 संख्या का एवरेज। तो आप विद्यार्थीगण इतना करने के बाद इसको विद्यार्थीगण हम क्या करते हैं? भागा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको विद्यार्थीगण 10 संख्या का औसत निकालना था, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे? भागा। देखिए, तो माना कि यही 10 संख्या है, यही विद्यार्थीगण 10 संख्या है। एक स्टूडेंट निकाल रहा था, ऐसे लिख के ABCDEFGHI और संख्या को ऐसे। अब एगो विद्यार्थीगण स्टूडेंट इहो वाला देखते के उतार रहा था। क्या? इसी को देख के, अरे ए लिख रहे हैं तो A प्लस B लिखा है, B, C और D और E और F, ये आपका G और H और I, सब तो उतारा, लेकिन जो एक संख्या था ना, उसको में गलती कर दिया, एक में गलती कर दिया। इसको विद्यार्थीगण उतारना चाहिए था 10x + y, लेकिन 10y प्लस क्या कर दिया? x। गलती बस वो उकर से यही हो गया था। ये भी एवरेज निकाला केगो संख्या का? 10। तो देखा जाए, एक स्टूडेंट सही जो बना रहा तो वैसे बनाया, सही जो था 10 संख्या का औसत निकाला। A B C विद्यार्थीगण ऊपर में 10 संख्या, तो 10 से भाग देंगे, तो ये 10 संख्या का हम एवरेज निकाले हैं, ये 10 संख्या का एवरेज निकाले हैं। और एक विद्यार्थी चीटिंग कर रहा था, देख देख के, तो ई वाला जो है ना, सब सही लिखा, आई तक सही लिखा, एक मिस कर गया और उसको पलट के लिख दिया। माने वो मान लेते हैं 53 होता, तो इसको लिख दिया 35। नहीं समझ में आया? एगो को उलट दिया और भागा देके सब चीज कर लिया, एवरेज निकाल दिया। लेकिन जब इतना किया था, तो इसका जो रियल आंसर था और ये जो निकाला, उसमें गैपिंग आ गया 1.8 का। गैपिंग कितना का आ गया था? 1.8। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन का सारांश, क्वेश्चन का विस्तार यही है कि 10 संख्या का एक विद्यार्थी औसत निकालना, एक चीटिंग किया और एक संख्या को पलट कर लिख दिया, एक संख्या को पलट कर लिख दिया, तो ऐसा हुआ। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब हम इसे हल कर रहे थे, तो विद्यार्थीगण जब हम इसे हल करेंगे ना, तो सुनिएगा, एलसीएम हो जाएगा 10। एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। ये 10 को हम उधर भेज देंगे, एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थीगण कितना? 10। एलसीएम हो जाएगा 10 और बराबर बचेगा 1.8। अब देखिए क्या होगा, 10 से भाग देंगे तो ये, और 10 से भाग देंगे तो ये माइनस सब में चला आएगा। तो होगा क्या? ए से सर ए कट जाएगा, बी से सर बी कट जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई, और यहां तक भी विद्यार्थीगण ये सब कट जाएगा आई तक। लेकिन ये जो बच जाएगा 10x + y और -10y, ये नहीं कट पाएगा। काहे नहीं कटा? हाँ, नहीं कटा कि सर वो तो उल्टा है, वो तो सेम है ही नहीं है, बाकी सेम वाला 9 से कट गया होगा। अब यही 10 को हम उधर भेज दिए, तो यहां पर बचा होगा 10x प्लस कितना? y और -10y, और ये विद्यार्थीगण ये आपका माइनस कितना? -x बराबर में यही 10 इधर गुना, तो ये हो गया 18, ये 18 हो गया। तो हम विद्यार्थीगण आपको यहां से बता रहे थे, हम आपको यहां से बता रहे थे, वो 10 विद्यार्थीगण हम गुना कर दिए थे, बाकी सब कट गया होगा, तो हम यहां से आपको लिखना बताए थे। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हम यहां से आपको बताएं, और इसमें घटा दिए तो 9x और घटा दिए तो 9y बराबर में 18, 9 कॉमन लिए तो x - y बराबर 2। ये विस्तारित फॉर्मेशन है, लेकिन इतना लफड़ा मत करिएगा, हम बोले ना इसको उतारिएगा मत, सिर्फ हम समझाने के लिए बात की है। ये विद्यार्थीगण अब आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। बोलिए, क्लियर है? अब पता चला कि 10 से काहे गुना किए थे, इधर बट्टे में जो 10 था उधर गया एलसीएम लेके, पता चला काहे घटाए थे, अंतर दिया था, और बाकी 9 का हुआ? कट गया था, बाकी 9 कट गया था। तो ये क्वेश्चन कहा है, विस्तार इसका ये होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए।
अब ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थीगण, दिया है एक परीक्षा में 100 छात्र का औसत गणना किया गया, और सुनिएगा एक एग्जामिनेशन में क्या होगा, 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक की गणना किया गया, 100 छात्र का गणना किया गया, गलती से 86 के जगह 68 अंकित कर देता है और औसत 58 प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक गलती हो गया था इससे। सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको यह बता दे कि 100 छात्र था कहीं पर, जिनका एवरेज विद्यार्थीगण निकाल लिया गया है, गलती निकाला गया है कितना भाई, 58 निकाला गया है 58, लेकिन यह भी कहा कि वो विद्यार्थीगण 86 लाया था, गलती से 86 के जगह, यानी जो 86 है ना वो आपका सही है, 86 के जगह गलती से क्या लिखा गया, गलती से में 68 लिखा गया। क्या लैंग्वेज को पकड़ पा रहे हैं आप लोग कि उसने सारणीय गलती से, समझिए अर्थ समझिए, गलती से 86 के जगह लिखा गया 68 अंकित, मैंने उलाया था 86 और लिखा गया 68। अब समझिएगा, अब विद्यार्थीगण इसको सवाल जैसा मत देखिए, लास्ट में इसको अपने पर ले लीजिए। आप मैथ बनाए थे 86 नंबर का और मास्टर जी दे दिए 68, आप सुधारने गए, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, कितना से, तो ये विद्यार्थीगण घटा दीजिएगा 8 और एक 18 से, ये वृद्धि होगा, ये विद्यार्थीगण वृद्धि। तो हम विद्यार्थीगण यदि औसत में वृद्धि निकाल दे तो, औसत में वृद्धि निकाल दें तो 18 से, और भागा कितना से, 100 से कर देंगे, यानी भाई मेरे औसत में वृद्धि जो होगा 1.8। क्लियर है, तो भाई मेरे सही औसत क्या होगा, तो सही औसत 58.18 है। कोई ऑप्शन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, अब इसी को कोई विद्यार्थी जब एकदम 2-3-4 बार बना लेंगे ना, मैच्योर हो जाएंगे, तो ऐसे करेंगे। अच्छा 86 और 68, 18 ज्यादा 100 गो है तो पॉइंट इतना बढ़ेगा आंसर। पेनों नहीं चलाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, पेन भी नहीं चलाएंगे, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही सब चीज अपने अंदर डेवलप करिए, यही सब चीज, पेन जितना कम चल पाए, जितना कम पेन चल पाए। आगे बढ़े, जब जब विद्यार्थीगण कंफ्यूजन लगने लगे अपने पर ले लीजिए, अरे कुछ दे तुरंत अपने पर लीजिए कि हम स्कूल डे में चल जाइए कि हम बनाए थे इतना, मास्टर जी इतना, तुरंत आपका दिमाग काम कर जाएगा कि बढ़ाना है कि घटाना है। तुरंत विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सुना जाए। देखिए यहां पर अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, 40 छात्र का एवरेज क्या है, 72 है, 40 छात्र का एवरेज 72 है। बाद में यह पता चला, बाद में लगा कि 3 अंक, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84, 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया, तो गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा देखा जाए। ये 3 स्टेप का दिया है, हमको अलग अलग 5, 6, 7 भी दे सकता है, अतः हड़बड़ाए नहीं, एक तरफ सारे सही को एक एक करके गणना मत करिए, फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, दिमाग कंफ्यूज होगा एग्जामिनेशन। पहले टोटल सही एक जगह, टोटल गलत एक जगह, लास्ट में हिसाब कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, गौर करेंगे भाई। सर 40 गो छात्र था, 40 गो छात्र था और एवरेज का गणना जो किया गया गलती, वो कितना किया गया, 72। ओके, अब देखिएगा एक तरफ सारे सही को लिखते हैं और एक तरफ सारे गलती को लिखते हैं, गौर करेंगे। 68, अब कोई विद्यार्थी डायरेक्ट मुजवानी भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 87, और यहां गलती हो गया था 68, 65 और 73, एक साथ करिएगा तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। 4, 4, 8, 2, 10 के जीरो हाथ में लगाए, 6, 6 विद्यार्थीगण, 12, 8, 210, 206, यह बात हुआ। अब बताएं विद्यार्थीगण, गौर समझिएगा, लाया था 210,
और मास्टर जी दिए 206। अपने पर सोचिए, कमी की वृद्धि, कमी की वृद्धि कितना का? तो ये वृद्धि विद्यार्थीगण 4 का, वृद्धि 4 का, लेकिन जब इसमें औसत कर देंगे ना, तब फिर आपको भागा कितना से? 40 से। बोलिए संतुष्ट हैं? तो आप 10 हटा दीजिए तो 1, यानी 0.1 इतना का वृद्धि करना पड़ेगा। तो सही औसत क्या होगा? वेरी गुड। अरे ना समझ रहे हैं? 72 पॉइंट, इतना उत्तर हो जाएगा 72.1। क्लियर है? अपने पर लेके सोचिए, अपने पर लेके सोचिए। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, हम मानते हैं, लेकिन जब अपने पर सोचेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सटीक बनेगा, सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखा जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, गौर करेंगे। दिया क्या है यहां पर विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन वैसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या क्या कह रहा सुनिए। 100 चीज का औसत कितना है? 46 है। 100 गो चीज का औसत क्या है? 46 है। बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया। यह भी पता चला कि चीजें 100 नहीं थी, बल्कि चीजें 90 थी। माने चीज 100 नहीं था, 90 था, यानी दो दो गलती। माने अंक में भी गलती हुआ और संख्या लेने में भी गलती हुआ। तदनुसार सही औसत क्या है? तो सुनिएगा ध्यान से, आपको गौर करेंगे। आप पहले विद्यार्थीगण हम टोटल सही लिख लेते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, जो सही था मेरा और जो गलती था, पहले ये लिख लेते हैं। सुनिएगा, सही विद्यार्थीगण था 16 और 43, और गलती से इसको लिख दिया गया 61 और 34। तो पहले एक बार सही का चर्चा। तो ये आपका 16 और प्लस विद्यार्थीगण 43, तो ये विद्यार्थीगण 59, और गलती विद्यार्थीगण हुआ 61 और प्लस विद्यार्थीगण कितना? 34, तो ये हो जाएगा 95। ये था। अब बताइए, अब अपने पर ले लीजिए कि आप बनाए थे मैथ 59 का और आ गया 95। सुधारिएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा, क्योंकि आप तो बनाए थे 59 का, मास्टर जी दे दिए 95, तो अब सुधार में घटेगा। सुधारने पर क्या होगा? घटेगा। तो अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले योग बराबर सर औसत और गुने नंबर। सर ये आपका टोटल योग, लेकिन ये योग सही नहीं है, गलत है। ये टोटल योग, चीज 100 था और औसत क्या था? 46। अच्छा, पहले विद्यार्थीगण कितना कमी होगा? तो कमी कितना का? 36। तो 36 घटा दी सर, क्योंकि 2 को हम ज्यादा रीड किए थे। 36 घटा दिए क्योंकि 2 को हम ज्यादा रीड किए थे, ये 36 ज्यादा रीड किए थे। और भागा विद्यार्थीगण दे देंगे 90 से, क्योंकि विद्यार्थीगण मेरा संख्या जो था वो 100 नहीं था, 90 था। यहां पर विद्यार्थीगण इसको ऐसे बनाएंगे, क्यों? क्योंकि विद्यार्थीगण ये गलती विद्यार्थीगण संख्या में भी किया है, बल्कि 90 था, 100 नहीं था, कितना था? 90 था। तो इसके लिए पहले आपको एरर का योग निकालना है, उसमें क्या क्या गलती हुआ घटा देना है, और संख्या अब फिर से नया औसत। तो टोटल योग में से अब भागा विद्यार्थीगण 100 से नहीं देंगे, क्योंकि हमको तो सही करना है। 100 को नहीं था, के को था? 90 को। तो 90 से भागा, तो जो विद्यार्थीगण ज्यादा गणना हुआ उसको घटा दिए, तो ये टोटल योग आया। और संख्या 100 से नहीं भाग देंगे, इस बार 90 से, तो ये सही औसत आएगा। तो यही विद्यार्थीगण एवरेज आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 4600 और -36 और बट्टा में 90 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 4।
ये 9 तो ये 6, ये आपका 45 और बट्टा में कितना 90, भाग दीजिएगा तो लगभग 50.7। यहां पर क्वेश्चन अलग क्यों हो गया? क्योंकि चीजें 100 नहीं था, 90 था, यानी भाग अब 90 से। पहले टोटल हम लोग निकाल लेंगे योग, ओकर में जो गलती हुआ घटा देंगे, ओकर में जो गलती हुआ वो घटा देंगे और अब संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। ये बेसिक में जाके बनाएंगे यदि ऐसा कुछ एरर दिया तब। इसमें एक चेंजिंग ये था कि संख्या भी कम था, इसलिए विद्यार्थीगण भागा अब 90 से देंगे। भागा अब कितना से? 90 से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मैसेज आ रहा है, मैसेज पर मैसेज आ रहा है, कहने हैं आगे बढ़े। देखा जाए, गौर करेंगे, x माइनस वाई बराबर 36/9 4। आंसर फिर से x माइनस वाई बराबर 36/9 4। आंसर फिर अभी विद्यार्थीगण इसका विस्तारित फॉर्मेशन हम बताए थे। पढ़िए क्वेश्चन। एक छात्र 2 अंकों होगा, अंकों वाली 10 संख्या का औसत निकालना था। अच्छा, 2 अंकों का क्या वो संख्या? 10। ठीक है, यदि एक संख्या को अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, अच्छा एगो का हुआ यानी 9 गो कट गया होगा, समझ रहे ना? 9 गो यानी वो था संख्या मेरा 10x प्लस कितना y, ये 10x प्लस y था, लेकिन एक को पलट दिया तो इतना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है माने विद्यार्थीगण वो पहले आ जाएगा। खैर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अंतरे पूछ रहा है ना आपसे, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण आपका पलट दिया तो 10y प्लस x। अब विद्यार्थीगण इसी का अंतर विद्यार्थीगण दे दिया है 3.6 और गुने 10। ये 10 कहां से है? हाँ सर, नीचे का जो भागा हुआ होगा वो इधर आ गया, पलट गया, बस गैपिंग दिया है। तो हम विद्यार्थीगण जब इसे हम घटाए होंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y बराबर 36। अब 9 कॉमन लेके भाग दे दिए तो x माइनस वाई बराबर 36/9 यानी विद्यार्थीगण 4। क्वेश्चन बहुत हैवी है, लेकिन हम बेसिक आपको समझाएं, इसलिए सारे विद्यार्थी के दिमाग में चल जाना चाहिए कि सर क्या किए होंगे। ठीक है ना? क्योंकि हम बताए थे 10 संख्या का एवरेज, फिर 10 संख्या का एवरेज, एगो को पलट दिया होगा, एगो 10x प्लस वाई तो अगला 10y प्लस, बाकी सब एलसीएम जब लेंगे ना ए बी 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 सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक, बचेगा सिर्फ यही अवस्था, नीचे का 10 उधर चला जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, दिया गया है 9 पर 6 पे का औसत क्या है? 35 है। बाद में पता चला कि 81, देखिए पेन नहीं चला रहे ना, ध्यान दीजिएगा, 81 को 18 लिख दिया गया। माने आप सुनिए ऐसे कि हम मैथ में बनाए थे 81, सुनिए मैथ में बनाए थे आप 81 और मास्टर दे दिए 18। आप बनाए थे 81 और मास्टर दे दिए, तब बताइए सुधारने आप गए तो आप 81 नंबर बनाए हैं, मिला 18, तब वृद्धि की कमी, वृद्धि कितना का? तो घटा दीजिएगा तो 63।
सर 63 नंबर मेरा ज्यादा आएगा, 63 नंबर ज्यादा आएगा, और इस 63 को एवरेज में बदल दीजिए 9 से भाग, तो 63/9 7 ज्यादा आएगा, 35 और 7। ऐसे सोचिए, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। दिया गया है 20 प्रक्षेपण x2 x3 20 को है और औसत y है, तो x माइनस 101 x माइनस 102, तो विद्यार्थीगण औसत जो हो जाएगा आंसर y माइनस 101, y माइनस 101 देखा जाए, हम ये बताए हैं, सुनिए ध्यान से देखा जाए विद्यार्थीगण, सुनिए, प्रत्येक संख्या में जो वृद्धि होगा, प्रत्येक संख्या में जो कमी होगा, वही वृद्धि और वही कमी औसत में भी होगा। तो भाई आप ये चीज देखें, जब आप जान रहे हैं कि x, x2, x3 इस तरह से x20 का आपके पास एवरेज दे दिया गया है, एवरेज दे दिया है कितना y, सर ये सबका एवरेज y है, इस सबका एवरेज। अब कहा कि सारे में 101 कम करें, तब प्रत्येक संख्या में जो कमी होगा वही कमी औसत में भी होगा, प्रत्येक संख्या में जो वृद्धि होगा वही वृद्धि औसत में भी होगा, प्रत्येक संख्या में जितना से गुणा करेंगे वही गुणा औसत में भी होगा, प्रत्येक संख्या में जितना से भागा करेंगे वही भागा औसत में भी होगा, प्रत्येक संख्या को फलना करेंगे तो वही औसत में भी होगा। माने जो क्रिया प्रत्येक के साथ हम करेंगे वही क्रिया औसत के साथ होगा। तो हम ये बोलें कि x1 माइनस 101 या x2 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101, तब बताइए अब एवरेज क्या होगा, तो y माइनस 101, यही चीज बताइए। यहीं से यदि भाई मेरे सब संख्या को हम दुगुना करेंगे, 2 1 ये आपका 2x2 और उसके बाद 2yx3 इसे पर 2x20, तब औसत क्या होगा, तब आपका औसत जो होगा सर यह 2y, सर प्रत्येक संख्या को आप दुगुना कर रहे हैं तो औसत भी दुगुना हो जाएगा, प्रत्येक संख्या को आप दुगुना कर रहे हैं तो औसत भी दुगुना हो जाएगा, प्रत्येक संख्या को हम 3 से भाग दिए, यह भागा, यह x2 भागा 3 x3 भागा 3, तो उत्तर x20 भागा 3, तो बताइए एवरेज क्या हो जाएगा, तो y बट्टा में 3। तो ऐसे ऐसे करके आपको डराने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, दुगना करे घटाए जोड़े कुछ भी करे, जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ होता है, जो परिवर्तन प्रत्येक नंबर के साथ होता है, वही परिवर्तन उनके औसत के साथ भी होता है, वही परिवर्तन उनके औसत के साथ भी होता है।
क्या भाई मेरे हम आगे बढ़ें? चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे ही दो बने उतार लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं ना। कभी को बड़ा देखिए ना कितना डराने, ऐसे देख लिए जो ऐसे है सर 101 दिए थे छोड़ के चल जाएंगे। अरे बड़ा आसान है, बहुत सिंपल, चीजों को समझिए, आगे बढ़ें। फोटो जब खींचिएगा तो मेरा नहीं खींचिएगा, आगे बढ़ें। आइए, दिया गया है, सुनिएगा, दिया गया है विद्यार्थीगण ए बी और सी बराबर में दे दिया है 60, ए बी सी दे दिया है कितना 60, दिख रहा है, किन्हीं को तकलीफ ना दिख रहा है 60, सुनिए, ये विद्यार्थीगण कितना 60, उसके बाद विद्यार्थीगण बी सी और डी बराबर 75, ओके है ना। हाँ, यही सब चीज दिमाग में एक्टिव करना है, इन चीजों को विद्यार्थीगण समझिए, क्लियर है ना। योग बराबर औसत गुने नंबर। अब विद्यार्थीगण क्या कर दिए, जब इतना लिखे तो हम इसको घटा रहे हैं, माइनस 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 माइनस, बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस डी बराबर माइनस में बचेगा 15, ओके है। अब डी का मान 30, तो डी का मान 30, तो ए माइनस 30 और बराबर माइनस 15 उधर है, तो ये जाएगा तो प्लस, तो ए का मान 15, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। योग बराबर एवरेज गुने नंबर, योग बराबर एवरेज गुने नंबर, योग बराबर एवरेज गुने नंबर, योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तीन संख्या का औसत 20 था तो 20 तिया 60, फिर तीन संख्या का औसत 25 था तो 25 तिया 75, तो ऐसे करके चीजों को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखा जाए, सोम मंगल बुध बृहस्पति का तापमान 48 है। अब देखा जाए गुरु बृहस्पति से लेके मंगल बुध और बृहस्पति गुरु का औसत 52 है। यदि सोम का तापमान 42 हो तो शुक्रवार का तापमान क्या है। सेम यही बगल वाला क्वेश्चन है, बात समझे ना, बना के आइएगा, कल इसको हम बताएंगे। रुका जाए, रुक जाइए, चलिए गलत सही आप रुका जाए, चलिएगा।
सब बढ़िया है ना? आते हैं।